हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप सब अच्छे होंगे। ये जो सिचुएशन है कोविड-19 की, कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, मेरी विशेष है कि आप और आपकी फैमिली प्लीज सुरक्षित रहे, घर में रहें। तो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एचबी और आज जो हमारा सेशन है वो है शेयर और व्यापार के बीच संबंध, मतलब के रिलेशन एंड बिजनेस। और हम इसमें काफी सारा कुछ और भी सीखेंगे, अलॉन्ग विद पी रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न और काफी सारी चीजें। ठीक है, सो प्लीज थोड़ा शांति से सुनिएगा। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होपफुली आपने पिछले जो सेशन हैं वो सारे देख लिए होंगे। सो दोस्तों, आज के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इन प्रकार है। पहला है व्हाट इज शेयर एंड शेयर आउटस्टैंडिंग। सो काफी सारे लोग शेयर के बारे में जानते हैं, नाम सुना है, बट पूछिए कि शेयर का एक्चुअल मतलब क्या है, मतलब वो कैसे होता है, मतलब क्या होता है। अगर 10 रुपए का शेयर है तो वो क्या, मतलब एक शेयर का क्या कैसे समझ में आता है, बिजनेस के साथ कैसे लिंक है, तो काफी सारे लोग बता नहीं पाते हैं। सेम वे शेयर आउटस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस बार। सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन अ बिजनेस इज अ विद शेयर। तो वही जो ऊपर की चीजें हैं उसको आगे लेते हुए हम बिजनेस और शेयर के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है वो हम आज कवर करेंगे। थर्ड है पीई रेशियो एंड रेट ऑफ रिटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हर ट्रेडर या इन्वेस्टर जानना चाहता है, और या तो शुरू करने से पहले ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग ये जरूर जानते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूएशन ऑफ वन शेयर, मतलब एक शेयर की वैल्यू कैसे निकाली जाए। अभी तक हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, अभी शेयर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो अच्छे बन रहे हैं और कुछ फीडबैक है तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। आज से जो वीडियो चालू हो रहे हैं वो प्योरली स्टॉक मार्केट के ऊपर धीरे धीरे हम शिफ्ट हो रहे हैं, विद टर्मिनोलॉजी एंड उसके डीप में घुस रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो सुनना तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, शांति से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके रिलेशन में या फ्रेंड्स लोग जो भी है उनको भी शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो एक ऑब्जेक्टिव है अ, वो पूरा हो। दूसरा, ये खाली ऐसा नहीं है कि बिगिनर या हाउसवाइफ या उनके लिए ही स्टॉक मार्केट है और ये सेशंस है। अभी जो हम चालू करेंगे आज के सेशन से, वो काफी सारे लोगों को जो स्टॉक मार्केट में बहुत सालों से है उनको भी शायद पता नहीं हो, अगर उनको आप ब्लैंकेट क्वेश्चन करोगे तो। सो एक तरीके से देखें तो हम फंडामेंटल्स स्टडी चालू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से हम सीख रहे हैं। और तीसरा, जो बोलते हैं कि एकदम एडवांस लेवल का जो कोर्स लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट हम एडवांस लेवल जानते हैं, शायद उनको भी ये बेसिक चीजें नहीं पता होती है, तो वो आज हम चालू करेंगे और हमारा फ्लो एकदम स्मूथ जा रहा है। सो प्लीज उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और प्लीज पूरा वीडियो शांति से देखिएगा। व्हाट इज शेयर एंड शेयर आउटस्टैंडिंग। सो अगेन हमारे एग्जांपल पे आते हैं। ओनर है, मालिक है कॉफी शॉप का, जो व्यवसाय है। मानिए कि ओनर ने जो वैल्यू जो निर्धारित की है अपने बिजनेस की वो 1 लाख रुपए है। निर्धारित इन द सेंस कि उनके हिसाब से आज की डेट में उनका जो बिजनेस है सारा, वो 1 लाख रुपए का है पूरा, मतलब उसकी लैंड से लेके उसका सारा चीज। सो लिक्विडिटी जो हम बात करते हैं, सो मानो कि ओनर ने मन बना लिया है कि ये 1 लाख रुपए में बेचना है, बिकॉज मेरे को 1 लाख रुपए ही है ये बिजनेस। और या तो आप ये बता सकते हैं कि ओनर ने ये समझा है कि मेरे बिजनेस की अंदर की वैल्यू जो मेरे को पता है वो 1 लाख रुपए है। ऐसा सिनारियो है। अब ओनर ये चाहता है कि ये बिजनेस को मैं कैसे बढ़ाया जाए या कैसे उसको स्टॉक मार्केट में लाया जाए। अभी तक तो वो लिस्टेड नहीं हुए हैं, तो अभी कैसे स्टॉक मार्केट में लाया जाए। तो उन्होंने ये किया कि मैं तो खुद अकेला ओनर हूँ, तो काफी सारे लिस्टिंग की प्रोसीजर रहती है, वो लोग लिस्ट करते हैं अपने स्टॉक को। उसके लिए काफी सारे गाइडलाइंस होते हैं, सेबी के होते हैं, एनएससी होते हैं, बीएससी होते हैं।
तो जहाँ पे लिस्ट करना है उसकी गाइडलाइन फॉलो करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं ये बिजनेस का है उसके 10,000 टुकड़े कर दूंगा। मतलब ये जो 1,00,000 रुपए है उसके 10,000 टुकड़े करूंगा मैं। सो बेसिकली क्या हुआ, ये जो कॉफी शॉप है मानो उसके जो स्क्वायर जो दिख रहे हैं वैसे 10,000 टुकड़े कर दिए हैं। सो क्या होगा, 10,000 टुकड़े करने का मतलब एक जो टुकड़ा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपए। सिंपल सीधा सा हिसाब है, 1,00,000 रुपए के 10,000 टुकड़े मतलब 1,00,000 डिवाइड बाय 10,000, सो 10 रुपए। सो अभी उन्होंने ये टुकड़ा कर दिया है। क्या क्यों कर दिया है? बिकॉज उनको स्टॉक लिस्ट करना है। स्टॉक लिस्ट कर दिया विथ 10,000 टुकड़े। तो ये जो 10,000 टुकड़े हैं बिजनेस के वो शेयर आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, शेयर्स आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग नंबर्स ऑफ शेयर बोलते हैं। सो दोस्तों 10,000 टुकड़े जो मैंने बिजनेस के यहाँ पे बताए वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि आपको इजीली समझ में आए, ये चार्ट से मैंने बताया है। तो अब क्या होगा, कोई ना कोई ये इनका जो लिस्ट होगा और शेयर जो बाहर आएगा तो उनकी वैल्यू 10 रुपए की है, तो कोई ना कोई ये खरीदेगा। तो जो भी लोग ये 10,000 टुकड़े को खरीदेंगे वो भी एक ओनर हो जाएंगे। इफ यू रिमेम्बर हमारा चैप्टर नंबर 2 जहाँ पे हमने बोला था कि ओनर जो होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने हमने जो 2 और 3 चैप्टर में हमने जो कवर किया था। तो अभी बिजनेस और स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हुआ, ओनर्स बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली अभी अकेले ओनर जो मालिक यहाँ पे उनका बिजनेस नहीं रहा है, अभी जो लोग शेयर खरीदेंगे वो भी उनका बिजनेस हो जाएगा, वो भी उन लोग बिजनेस का पार्ट हो जाएंगे। वो लोग भी पार्ट हो जाएंगे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काफी सारी जगह वोटिंग जो राइट्स होते हैं वो उनको मिलने चालू हो जाएंगे। तो बेसिकली शेयर्स आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस के जो टुकड़े करते हैं हम, नंबर्स ऑफ शेयर्स उसके ऊपर से जो बनाते हैं बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, तो उसको हम शेयर्स आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी जो बड़ी होती है छोटी होती है, जो लिस्टेड कंपनी होती है जिसके हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, उन सब के शेयर जो कंपनीज होती है उनके शेयर्स आउटस्टैंडिंग होते हैं। और ये हमको कहाँ से मिलते हैं, उसके इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, और जो हमने तीसरा पार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ से कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। एग्जैक्ट चीज हम देखेंगे। तो देखते हैं टर्मिनोलॉजी कौन सा यूज होता है बिजनेस और शेयर के अंदर और क्या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है। सो कॉफी शॉप, तो हमने देखा था 3 स्टेटमेंट हमको मिलते हैं, जो फाइनेंशियल डेटा होता है वहां से हम बिजनेस को समझ सकते हैं, अंदर का जो वैल्यू है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहला है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, दूसरा है तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से दोस्तों हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पढ़ा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बाकी है। तो इनकम स्टेटमेंट हमको क्या देता है, नेट इनकम देता है बिजनेस की, जो कि 20,000 रुपए थी। मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू जो आया था कस्टमर से पूरे साल का, हमने माना था कि 1,00,000 रुपए आ रहा है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल के और टैक्स निकाल के जो बचता है वो नेट इनकम बोली जाती है। हमने सेकंड नंबर ऑफ चैप्टर में देखा था। बैलेंस शीट क्या है, वहां से हमको क्या मिलता है, इक्विटी मिलती है। सो इक्विटी हमारे हमने देखा था 7,000 रुपए की इक्विटी थी। चैप्टर नंबर सेकंड थर्ड वापस एक बार आप रिफर कर लीजिएगा। ओके, तो अभी ये जो एक नंबर का शेयर हमने दिया है, जबकि हम शेयर आउटस्टैंडिंग 10,000 नंबर्स है, उसका 1,00,000 रुपया जो वैल्यू है उसको हमने अगर डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, उसका मार्केट प्राइस करंट वैल्यूएशन मिला। करंट मार्केट प्राइस 10 रुपया पर शेयर है। अगेन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी जब हम ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ही देखने को मिलता है, बिकॉज दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बट यहाँ पे चीज ये है कि हमने टुकड़े किए हैं। तो जैसे ही नेट इनकम हमारी 20,000 है, उसके भी 10,000 टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा नेट इनकम। तो 20,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना होगा, 2। सो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में जो अपने को वर्ड मिलेगा या जो टर्मिनोलॉजी मिलेगी वो है अर्निंग पर शेयर, जो कि 2 रुपया है। सो नेट इनकम 20,000 है, सेम चीज स्टॉक में अगर हमने ली है तो 2 रुपया है। सेम वे बैलेंस शीट अगर 7,000 रुपए है, बैलेंस शीट में जो इक्विटी दिख रही है वो, यहाँ पे भी सेम है, 7,000 रुपए के 10,000 टुकड़े कर दो तो इक्विवेलेंट टू 1 शेयर हमको मिल जाएगी वैल्यू। तो बुक वैल्यू 0.70 रुपीज है। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर नाउ यहाँ पे डिफरेंस होता है। बिजनेस में हम जो चीज बोलते हैं उसको नेट इनकम बोलते हैं, और इनकम स्टेटमेंट थ्रू हमको ये मिलता है
और जो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर जब हम ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर जो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग जो डिटेल मिलती है इक्विवेलेंट टू नेट इनकम, उसे अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। सेम वे बैलेंस शीट जो है वहां से इक्विटी मिली है, तो सेम चीज बैलेंस शीट यहाँ पे स्टॉक में बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बाकी रखा है, वो हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली नेट इनकम और अर्निंग एक ही चीज है, बट नेट इनकम हम बिजनेस में बोलते हैं, ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर वो स्टॉक खरीदते हैं तब बोलते हैं। उसकी टर्मिनोलॉजी है, बिकॉज हमने डिवाइड कर दिए हैं बिजनेस को, छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। इक्विटी जहाँ पे 7,000 रुपए है, यहाँ पे 0.7 है। सो बेसिकली क्या हुआ दोस्तों, एक जगह पे कॉफी बिजनेस का एक ही ओनर है, जबकि अब जब शेयर जब हम करते हैं तो बहुत सारे ओनर आ जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, अभी अकेले का बिजनेस नहीं रहा है एक ओनर का, काफी सारे ओनर्स उसमें आना चालू हो गए हैं। तो देखते हैं आगे की टर्मिनोलॉजीज। सो ये जो एक शेयर है उसके हमने शेयर आउटस्टैंडिंग 10,000 देखे, मार्केट प्राइस 10 रुपया मिल गया, ईपीएस 2 है, बुक वैल्यू है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम देख रहे हैं, उसका नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसको बोलते हैं पीई रेशियो। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, काफी सारे लोग गलती करते हैं, वो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो करते हैं। प्रॉफिट नहीं है, वो प्राइस है। प्राइस कौन सा, जो मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कौन सा है, 10 रुपए है, और अर्निंग कितना हो रहा है, मतलब कि ईपीएस कितना है, 2 है। तो उसका जो रेशियो है पी बाई ई बोलते हैं, पीई रेशियो इसीलिए बोलते हैं, पी फॉर प्राइस, ई फॉर अर्निंग पर शेयर। तो 10/2 इक्वल टू 5। तो बेसिकली ये एक नंबर मिलता है। तो ये नंबर क्या हमको इंडिकेट करता है, बेसिकली हमको रेट ऑफ रिटर्न इंडिकेट करता है दोस्तों। सो अगर ये नंबर जो 5 मिला है उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हमको रेट ऑफ रिटर्न देता है विच इज 20%। कैसे आया अभी थोड़ा समझिए, इसको मैं जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर डिटेल में लाऊंगा। बट अभी क्या मतलब हुआ कि जो भी पी रेशियो होता है 100 डिवाइड बाय दैट पी रेशियो का जो नंबर आता है, अगर वो करते हैं वो तो रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। ये अभी याद रखिए। तो हालांकि अगर पी रेशियो अगर 10 आ रहा है तो 100 डिवाइड बाय 10 मतलब 10% रिटर्न है। तो इसका मतलब ये 10% रिटर्न हमको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड से और थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। नाउ दोस्तों, पी जो रेशियो है वो पार्ट ऑफ बेसिक वैल्यूएशन टेक्निक है, मतलब कि जो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं जो भी लोग, ये टर्मिनोलॉजी हमेशा देखी हुई है उन्होंने। लेकिन जो फंडामेंटल स्टडी है, मतलब कि ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग कर दो, आज बढ़ गया कल बेच दिया, आज ले लिया कल बेच दिया, ऐसा नहीं। स्टॉक मार्केट में हम शेयर को लेते हैं एक इन्वेस्टर के तौर पे, लंबे टाइम के लिए अगर हम लेना चाहते हैं तो ये बेसिक पार्ट ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक है, जो लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसका ये एक टर्मिनोलॉजी मेन है। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको याद रखना जरूरी है, बिकॉज इसका मतलब ये होता है, जो स्टार है इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि फॉर एवरी 5 आई स्पेंड बाइंग द स्टॉक आई शुड रिसीव प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज अ ईयर लेटर। मतलब अगर ये जो वैल्यू आई है उतना मैं पैसा, या तो उतने पैसे का मैं स्टॉक खरीदता हूं तो उसकी वैल्यू 1 साल के बाद 1 रुपया बढ़ जाती है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे 10 होता, तो इसका सिंपल मतलब ये था कि आपने अगर ये शेयर 10 रुपए में खरीदा है तो आफ्टर 1 ईयर उसका जो रिटर्न है वो 1 रुपया मिलेगा। अगर यहाँ पे पी रेशियो मानो 50 है, इसका मतलब क्या हुआ, आप 50 रुपए दे के कोई स्टॉक शेयर खरीदते हो और वो आपको 1 साल के बाद 1 रुपया ही देता है। तो दोस्तों कॉमन सेंस से पता चलता है कि जितना पी रेशियो कम है उतना हमको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, बेसिकली उतने कम रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं कम रुपए में और ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। सो आगे देखते हैं। सो अगेन कॉफी शॉप और उसका एक शेयर ले रहे हैं। विज़ क्या टर्मिनोलॉजी है, नेट इनकम एंड मार्केट प्राइस है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस है। क्यों, क्योंकि हमने शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है 10,000 वो लिए हुए हैं। ठीक है,
सो बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न इन 1 ईयर कितना होगा? तो बहुत सिंपल है। जब हमने सोच ऊपर ये कॉफी बिजनेस में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड कि मार्केट प्राइस 1 लाख रुपया है और 20,000 रुपये हमको इनपुट आ ही रहा है, हर साल हमको 20,000 इनकम हो रही है। इसका मतलब 1 लाख रुपए पे 20,000 इनकम हो रही है। उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं 100 रुपीज के तौर पे परसेंटेज वाइज निकालने के लिए, तो 100 रुपीज में कितना, तो वो हमको कुछ परसेंटेज में नंबर देगा। सेम वे सेम ही चीज 1 शेयर के लिए करते हैं, तो 1 शेयर में टर्मिनोलॉजी सेम है। 10 रुपए की मार्केट प्राइस में हमको 2 रुपए अर्निंग करके दे रहा है ये कंपनी, तो 100 रुपए पे कितना, तो दोनों केस में रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है दोस्तों? 20%, 20%। सिंपल है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि बिजनेस या उसका छोटा एक शेयर ले लो, अगर मैं इस पूरे बिजनेस को नहीं समझ पाऊं तो भी अगर एक शेयर की जो डिटेल है उसके बारे में भी समझ लूं और इसके फंडामेंटल स्टडी कर लूं, तो उस बिजनेस के बारे में मेरे को काफी सारा इंफॉर्मेशन एक ही जगह से मिल जाएगा। सो अभी मेरा फेवरेट क्वेश्चन, वुड यू बाय दिस बिजनेस फॉर 10 लाख? क्या आप 10 लाख रुपए में ये बिजनेस खरीदेंगे? तो अभी हम जो है वो पीछे के जो सारे चैप्टर है उसको 1 मिनट रब कर दीजिए, भूल जाइए और अभी फ्रेश माइंड से सोचिए कि कोई कॉफी शॉप आपके सामने दिख रही है और मैं रैंडमली आपको पूछ रहा हूँ कि क्या ये आप 10 लाख में खरीदेंगे? तो आप जरूर सोचेंगे कि भाई मेरे को डिटेल देखना पड़ेगा, उसके नंबर गेम देखने पड़ेंगे, कितना प्रॉफिट है, कितना खर्चा है। ठीक है। से सेम वे अगर मैं आपको पूछूं कि ये बड़ी सी कोई कंपनी है जिसका बिजनेस जो है वो 1 ट्रिलियन रुपीज है, मतलब कि 1 लाख करोड़ का उसका बिजनेस है, तो क्या ये आप खरीदेंगे? ना क्वेश्चन। देखिए हम सिमिलरिटी की ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस समझने की ट्राई कर रहे हैं पहले, ताकि हम स्टॉक मार्केट में शेयर की टर्मिनोलॉजी समझ सकें। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमको बहुत बड़ा बिजनेस दिख रहा है, 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ रुपए। तो समझ में नहीं आता है कि ये बिजनेस खरीदना है या नहीं खरीदना है, कितने रुपए में खरीदना है। तो दोस्तों दोनों एग्जाम्पल में क्या हुआ, मतलब व्हाई दिस स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज सो लुक्रेटिव। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जब हम शेयर खरीदते हैं तो बहुत अच्छा क्यों लगता है। समझिए कि ये करंट मार्केट प्राइस है, 1 लाख रुपए का है, अब हमको पता है। ठीक है। अब ये कॉफी शॉप जो 1 लाख रुपए का बिजनेस है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप कॉफी शॉप 1 लाख रुपए में खरीद लीजिए, तो आप खरीदेंगे? नहीं, आप कुछ नंबर देखने की कोशिश करेंगे। सेम में अगर मैं बोलता हूँ 2 लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, तो आप उसके नंबर देखने की ट्राई करेंगे। लेकिन जैसे जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, मैं ऐसे अगर बोलता हूँ और सपोज यही कॉफी शॉप का बड़ा बिजनेस हो गया और मैं बोलता हूँ कि 1 लाख करोड़ खरीद लीजिए, तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो उसको समझने में काफी सारा कंफ्यूजन पैदा होता है। वो जो उसकी डीपनेस है, उसकी ब्रॉडनेस है, उसके जो ऑपरेटिंग बिजनेस है, वो हमको समझ में नहीं आता है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ा नंबर लगता है। सो बेसिकली अगर मैं 10 लाख रुपए की जगह ये बोलता हूँ कि 1 लाख रुपए, मतलब मैंने क्या किया, कम कर दिया, उतने तरीके से 10वां भाग कर दिया। ठीक है ना। सो मैंने बोला कि 10 लाख की जगह अगर मैं उसका 10वां भाग कर देता हूँ, उसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, तो 1 लाख रुपए में आप कॉफी शॉप खरीदेंगे तो थोड़ा आपको थोड़ा सेंसिबल समझ में आएगा। हालांकि फिर भी जो राइट हैंड साइड जो बिजनेस है उसको 1 लाख करोड़ का अगर हम 10वां भाग करते हैं और आगे लेके जाते हैं और कम करते हैं, इन शॉर्ट 10वां भाग से भी कम करते हैं, और मैं आपको बोलता हूं कि अगर 100 करोड़ में खरीदना है, फिर भी हम उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। तो बेसिकली माइंड गेम कैसे होता है, एक तरफ जो आपको छोटे नंबर्स हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के, वहां पे आप जब कुछ भी परचेज करते हैं तो आप नंबर गेम में रहते हैं। स्पेशली कोई कुछ खरीदने जाते हैं, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो 1500 का बिल आता है, तो हम सेंस होता है कि 1500 का मतलब क्या है, हम इजीली उसको गेन कर पाते हैं, हमारा ब्रेन फंक्शन कर पाता है। बट वही रेस्टोरेंट्स में अगर आप खरीदने जाए और कोई बोले कि 1.5 करोड़ या 15 करोड़ या 150 करोड़ का है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, आप थोड़ा चाहेंगे कि और इंफॉर्मेशन मिले, जबकि 1500 रुपए का बिल में आप और इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं डिग आउट करेंगे। तो बेसिकली amateur purchase this on emotions,
सो बेसिकली जो बड़े-बड़े बिज़नेस जो होते हैं, जहाँ पे नंबर आ जाता है, बड़े नंबर जहाँ पे हमको आता है, वहाँ पे हम इमोशंस जनरली वर्कआउट होता है हमारा, जिससे हम खरीदने की कोशिश करते हैं। और जहाँ छोटे नंबर्स होते हैं, वहाँ हमको नंबर गेम में उलझे रहते हैं, वहाँ इमोशंस का कोई पार्ट नहीं होता है। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक कॉफ़ी शॉप 1 लाख रुपए में खरीदिए, तो आप शायद नहीं खरीदेंगे, 1 लाख बड़ी चीज़ है करके। बट अगर यही यही जो बिज़नेस है राइट हैंड साइड जो बड़ा-सा बिज़नेस है, माने इंडिया के अंदर जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, XYZ जो हज़ारों 60,000 करोड़, 50,000 करोड़ के जो बिज़नेस है, वो लोग ने क्या किया है, नंबर्स ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कर दिए हैं। तो उसकी वजह से उनका शेयर प्राइस सपोज़ ₹10 पे लिस्ट हो रहा है। अब क्या होगा? आप खरीदेंगे ₹10 को? आप ज़रूर खरीदेंगे। ₹10 ईज़ी है, समझने में आता है तो आपने खरीद लिया। बट दोस्तों, आप ₹10 खरीद रहे हैं बट बिज़नेस के हिसाब से उसका मूल्यांकन बहुत बड़ा है। आप समझ रहे हो? उसके ओनर्स बढ़ गए हैं। तो क्या हुआ? आप दोनों कंपेयर कीजिए। अगर आप कॉफ़ी शॉप देख रहे हैं, छोटा-सा बिज़नेस है, 1 लाख रुपए बोल रहा हूँ, आप हज़ार बार सोचेंगे। कोई स्टॉक है जो बड़ी कंपनी है, हज़ारों करोड़ों रुपए की, उसका अगर स्टॉक मैं आपको बोलता हूँ ₹10 में, आप कैज़ुअली लाइटली लेके ₹10 है, शायद आप 1000 शेयर भी खरीद लेंगे। ये डिफरेंस है, एक जगह नंबर काम करता है, एक जगह इमोशंस काम करता है। क्यों इतना ल्यूक्रेटिव हो गया, आप समझ में आया? ₹10 दिख रहे हैं इसलिए। एक्चुअली इसका वैल्यूएशन जितने आउटस्टैंडिंग शेयर है उससे अगर आप करेंगे गुना तो पता चलेगा कि हाँ, ये इतना वैल्यूएशन है, मेरा एक्चुअल पैसा इतना जा रहा है। बेसिकली इमोशन से जब हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या कुछ भी करते हैं, तो देयर आर टू वेज टू 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 रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। एक है कि शायद आपको वो स्टॉक या शेयर जो है वो चीप प्राइस में भी मिल सकता है, और या तो आपको एक्सपेंसिव प्राइस में भी मिल सकता है। इट्स ऑल गेम कि आप इमोशन से कर रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ, मेरा रिटर्न सेफ होना चाहिए, अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। तो रास्ता जरूर है। क्या रास्ता है? सिंपल है। योर जॉब मतलब कि अपना जॉब क्या है? कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस रिगार्डलेस द साइज ऑफ द बिजनेस। मतलब ये मानिए कि कंपनी का अंदर का जो वैल्यू है, मतलब जैसे आप कॉफी शॉप के अंदर ट्राई करते थे कि 20,000 रुपए का जो इनकम आ रहा है, कॉस्ट कितना जाएगा, मैन पावर का कॉस्ट, सेम में ये बिजनेस का अगर समझना है तो आप उसके एक शेयर के सामने उसकी सारी डिटेल्स है वो आप इजीली अवेलेबल हो जाती है, वो चेक कर सकते हैं। और कहाँ से मिलेगी सारी डिटेल बिजनेस की? चाहे वो एक शेयर हो या 10 हो या करोड़ शेयर हो, आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाएगी। सो इट मीन्स कंपनी कितनी छोटी हो या कितनी बड़ी हो, जो भी लिस्टेड कंपनी है या जहाँ पे भी आप शेयर ट्रेड करते हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल उसकी प्राइस क्या है। सबसे पहला मैटर करता है उसकी वैल्यूएशन क्या है। तो हमको क्या कंपेयर करना है? उसकी वैल्यू कंपेयर करनी है, मतलब कि अंदर के जो खर्चे हैं उसके हिसाब से हमको कितना रिटर्न मिलता है, जिसका एक हमने सेंस देखा या एक पार्ट देखा पीई रेशियो, जो कि हमको रेट ऑफ रिटर्न देता है, जिससे हमको क्लियर कट आइडिया मिलता है कि ये कंपनी कितनी सस्टेनेबल है या कितना ग्रोथ रेट पे चल रही है, उसको हमको कंपेयर करना है। और ये तो एक ही पार्ट है पीई रेशियो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पार्ट हम लोग आगे के चैप्टर में कवर करेंगे। तो उस वैल्यू को हम किससे कंपेयर करेंगे? प्राइस ऑफ ट्रेडिंग, उसकी जो प्राइस चल रही है ट्रेडिंग की, उससे हम कंपेयर करेंगे कि सही में ये इतनी वैल्यू का शेयर है क्या। 10 की जगह अगर मैं आपको बोलूं 20 रुपए का शेयर था या 1000 रुपए का था, तो आप सही में लेंगे क्या? तो दैट इज वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। दोस्तों, आई होप कि आज का चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि काफी सारे लोगों को ये बेसिक्स बिल्कुल नहीं पता है, डायरेक्टली जंप हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा मनी है जरूर जंप कीजिए, बट एक्स्ट्रा मनी नहीं है, हार्ड अर्न मनी है, इसीलिए हमको कॉशियस रखना बहुत जरूरी है। और ये पहली सीढ़ी है। बेसिकली आज हमने क्या ऑब्जेक्टिव कवर किए, शेयर क्या होता है। अभी आप बता सकते हो कि शेयर क्या होता है? मतलब कोई भी बिजनेस के पार्ट्स कर दिए जाते हैं और उसका जो एक पार्ट होता है वो शेयर होता है। शेयर आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जो नंबर्स ऑफ पार्ट्स होते हैं। बेसिकली जितने नंबर्स ऑफ ओनर्स बेसिकली हो जाएंगे जो ये खरीदेंगे। दूसरा हमने क्या सीखा? टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन बिजनेस विज़-अ-वी शेयर।
सो हमने देखा कि इनकम स्टेटमेंट में जो है, अगर हम बिजनेस में बोलते हैं तो नेट इनकम बोलते हैं, और अगर हम शेयर की लैंग्वेज में बोलते हैं तो ईपीएस बोलते हैं। सेम वे अगर हम इक्विटी बोला जाते हैं बैलेंस शीट में, एट द सेम टाइम बुक वैल्यू बोली जाती है शेयर के अंदर। तो दोस्तों ये सारे टर्मिनोलॉजी आप जरूर पढ़ेंगे और आएगा, हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो भी हम आएगा चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और उसको हम आगे लेके जाएंगे। तीसरा हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पी रेशियो एंड रेट ऑफ रिटर्न, जरूर से समझिए ये। और चौथा है वैल्यूएशन ऑफ वन शेयर, मतलब एक शेयर की वैल्यू कैसी है। सो मतलब यहाँ पे हम ये समझे कि चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, लेकिन शेयर की वैल्यू और उसकी इंटरनल वैल्यू जब तक हम नहीं देखेंगे, तब तक हमको उसका नंबर गेम जब हम नहीं देखेंगे, तब तक हम क्या कर रहे हैं, इमोशंस को हावी होने दे रहे हैं। तो वो हमको नहीं होने देना है। आशा करता हूँ कि आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कृपया करके कोई कमेंट है, कोई लाइकिंग्स है, कोई आपको शेयर करनी है बातें या कोई क्वेश्चंस है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे को बताइए। जितना हो सकेगा आपको रिवर्ट बैक करूंगा। और दोस्तों आज का मेरा सेशन यहाँ पे खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जा रहा हूं कि सपोज किसी कंपनी का पीई रेशियो 10 है और किसी कंपनी का पीई रेशियो 20 है, तो कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए, कौन सी कंपनी का शेयर हमको खरीदना चाहिए? आप जरूर ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो लोग लिखेंगे मैं उनको एक पीडीएफ छोटी सी बुक है जो अब हमने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर है, और थोड़ा एडवांस भी है, मैं उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ। सो प्लीज आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। प्लीज 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 हेल्प मी टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस so that I can go ahead and it motivates me. Thank you so much.